सुप्रभात मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैच टाइप सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो बैच टाइप सेंट्रीफ्यूगल मशीन के बारे में मैं सारी पार्ट्स डिटेल्स और सारा प्रोसेस सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, क्योंकि किसी फॉल्ट को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रीफ्यूगल बैच टाइप जो मशीन है उसका मेन काम यही है कि वो सेपरेट करती है। जो मॉस्क्यूट हमारे पेन से आता है उसमें क्रिस्टल्स को और मोलासेस को ये सेपरेट करने का काम करती है। पहले कुछ पार्ट देख लेते हैं, तब प्रोसेस देखेंगे। थोड़ा आप लोगों को लाइंस के बारे में बता देता हूँ। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन है, ये हमारी चूट वाश की लाइन है, और तीसरी लाइन जो आ रही है वो हमारी स्टीम वॉश की लाइन है। जिस पे अभी हमने हाथ रखा है वो स्टीम वॉश की लाइन है। उसके आगे जो लाइन आपको दिख रही है ये पग मिल के लिए स्टीम जो जा रही है उसकी लाइन है। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये हॉट वाटर वॉश लाइन है, और ये कब लाइन वॉश लाइन है। उसके बाद ये जो आपको रेड वाला लाइन दिख रहा है ये वेपर लाइन है। ये क्या है, मशीन से जो भी हम स्टीम वगैरह देते हैं तो उसका जो भी एयर वगैरह है, वेपर है, वो सब बाहर निकल के इसी वेपर लाइन के थ्रू आता है। तो ये आपकी वेपर लाइन है जो सेंट्रीफ्यूगल बैच मशीन से निकल कर आ रहा है बॉडी से। समझ गए होंगे। ये आप लोग के सामने जो है ये है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का यूज ये है कि जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आई, मोटर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगा, तो ये मोटर को ट्रिप करा देगा। और उसके बगल में जो है वो है ब्रेक। अब आगे और भी पार्ट्स देखते हैं। ऊपर देखिए एक ब्लोअर लगा हुआ है जो हीट को आउट करने का काम करता है। बाकी ये जो देखिए पग मिल से जो ये जुड़ी हुई है लाइन, इसमें दो वाल्व्स लगे हुए हैं। एक पहले वाल्व लगा है, फिर बीच में एक लाइन लगी है स्टीम की, फिर एक वाल्व लगा है। तो जो सब पग मिल की तरफ से हम देखें तो जो सबसे लास्ट में वाल्व होता है वो सबसे पहले खुलता है, और जो पग मिल के बगल में है वो बाद में खुलता है। और सबसे जो पहले खुलता है ये वाला, ये बंद भी पहले ही होता है। तो ये इस लाइन में दो बटरफ्लाई वाल्व लगे हुए होते हैं जो पग मिल से जो मटेरियल आ रहा है। और यहाँ तीन सिलेंडर लगे होते हैं। इनका काम है प्लाउ इन, प्लाउ आउट, प्लाउ अप, प्लाउ डाउन। और तीसरा स्क्रबर का सिलेंडर होता है जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बहुत सारे इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं जो फीडबैक देते हैं। जैसे ही प्लाउ इन हुआ वो फीडबैक दे देगा, आउट हुआ तो फीडबैक दे देगा। तो ये सारे फीडबैक ले करके और वो प्रोसेस चलता है। ये आपको दिख रहा होगा पग मिल में मटेरियल आके गिर रहा है। हमने शीशा लगा रखा है जिससे दर्पण की तरह दिखता है। अब हम लोग चलिए प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम मशीन ऑन वाला बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने प्रेस कर दिया। अब जो ये मशीन है वो 50 से 200 के अंदर में घूमना चालू कर देगी। और इसके साथ साथ में ही जो स्क्रीन वॉश का टाइमर है वो भी एनर्जाइज हो जाएगा। ये देखिए एनर्जाइज हो गया, पानी आने लगा स्क्रीन वॉश का। जैसे ही स्क्रीन का वॉश टाइम ओवर हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा कि साथ में फीड वाल्व ओपन हो जाएंगे और चार्जिंग टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए माल आने लगा ना, वही मैं कह रहा था। इसके ख़त्म होते ही माल आना चालू हो जाएगा। जैसे ही मटेरियल जितना लेवल तक आना है आ जाएगा, चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही पग मिल से जो आने वाले दोनों जो मैंने आप लोग को वाल्व दिखाए थे बटरफ्लाई वाल्व, वो क्लोज हो जाएंगे। उनके बीच में एक स्टीम लाइन भी रहती है। ठीक है, स्टीम आना भी बंद हो जाएगी। जैसे ही पग मिल के गेट्स जो हैं, जो बटरफ्लाई वाल्व्स हैं, वो बंद हो जाएंगे,
उसके बाद तुरंत हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है वो स्पीड पकड़ लेगा। देखिए, आप देख रहे होंगे, ये देखिए स्पीड पकड़ लिया इसने। 750 आरपीएम तक वो स्पीड पकड़ लेगा। उसके बाद पहला वाश का जो डिले टाइमर है वो एनर्जाइज हो जाएगा, और ये डिले टाइमर ओवर होने के बाद मॉनिटर केसिंग फ्लैप्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी, और पहला वाटर वॉश ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पहला वाटर वॉश कंप्लीट होगा, दूसरे का डिले टाइमर ऑन हो जाएगा, और डिले टाइम ख़त्म होते ही दूसरा वाला वाटर वॉश भी चालू हो जाएगा, और जितना उसका ड्यूरेशन है उतना देर चलेगा, और वो भी ख़त्म हो जाएगा। सेकंड वाटर वॉश जैसे ही ख़त्म होगा, सिरप सेपरेटर जो है वो लाइट साइड में स्विच हो जाएगा। ये देखिए, अभी ये स्विच होगा, ये देखिए खुल रहा है ना, ये वही प्रोसेस है। उसके बाद जो 200 से 750 का जो जब टाइमर ओवर हो जाएगा इस प्रोसेस के बाद, तो मशीन फिर से एक्सिलरेट होगी और वो 1480 आरपीएम पे चलने लगेगी। देखिए एक्सिलरेट हो गई, 1480 आरपीएम पे चलेगी, पूरा धुआं उठाएगी। उसके बाद उसका जो एक टाइमिंग ड्यूरेशन उसमें होगा कि 1480 पे कितना देर चलेगी, इसको स्पैनिंग स्पीड कहते हैं। ये 60 टू 100 सेकंड के लिए चलेगी, और ये डिपेंड होती है मॉस्क्यूट क्वालिटी पे कि मॉस्क्यूट क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद स्टीम वॉश टाइमर जो है वो एनर्जाइज होगा, और स्टीम वॉश टाइमर जैसे ही स्टार्ट होगा, लगभग प्रेशर उस समय 100 psi होगा। 100 psi का मतलब 7 kg का स्टीम प्रेशर इसमें हम लोग यूज करेंगे। और जैसे ही उसका टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा, स्पाइनिंग का ड्यूरेशन, उसके बाद 1480 जो स्पीड चल रही है वो सीधे ब्रेक का यूज करके 750 आरपीएम पे आ जाएगी, और उधर जो स्टीम हम यूज कर रहे थे वो भी अपना टाइम के अकॉर्डिंग जब भी उसका टाइम पूरा हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। और यहाँ 1480 आरपीएम पे जो स्पैनिंग स्पीड पे चल रहा था वो 750 आरपीएम पे आ जाएगा। उसके बाद ये 200 आरपीएम पे आएगा। 200 के बाद ये फिर 50 आरपीएम पे आएगा ब्रेक लगते हुए। 50 के बाद ये 0 आरपीएम पे आएगा, और ये स्टैंड बाई खड़ा हो जाएगा, स्टैंड स्टिल। उसके बाद बॉटम में जो वाल्व है वो लिफ्ट होगा और शुगर क्रिस्टल को डिस्चार्ज करेगा, और बॉटम वाला वाल्व का लिफ्टिंग ड्यूरेशन ख़त्म होते ही वो फिर से कमांड दे देगा और क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद बॉटम वाल्व जब फिर से फैल कर देगा चीनी को और क्लोज हो जाएगा, उसके बाद वो कमांड दे देगा नेक्स्ट साइकिल के लिए, और नेक्स्ट साइकिल ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक यू।